नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप अपनी अपनी तैयारियां बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। और कक्षा 9वीं के लिए कल से कक्षा 9वीं के एग्ज़ाम हैं 5 तारीख से। तो आप ध्यान रखें कि आप जो भी एग्ज़ाम देने जाएं उसके पहले सारे आईएमपी क्वेश्चंस को देख कर जाएं। जैसे कि विज्ञान का आपका 16 तारीख को है, तो आप 15 तारीख के बाद या 16 तारीख को ही आप ये क्वेश्चंस ज़रूर देख कर जाएं। इनके आंसर्स किस प्रकार से लिखना है इनको ज़रूर देख कर जाएं। आज मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चन लेके आई हूँ जो कि आपके फाइनल एग्ज़ाम में आपको निश्चित रूप से देखने के लिए मिलेंगे। आपका आज का क्वेश्चन है जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर। तो सबसे पहले हमको 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर लेना है। पहला लिखेंगे आधार, दूसरा नंबर पे लिखेंगे जंतु कोशिका और थर्ड नंबर पे लिखेंगे पादप कोशिका। तो सबसे पहले आधार में लिखते हैं कोशिका भित्ति। तो कोशिका भित्ति जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है लेकिन पादप कोशिका में पाई जाती है। इसके बाद है आपका क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जंतु कोशिका में नहीं होता है लेकिन पादप कोशिका में होता है और हरा रंग देता है। आकार, तो आकार जंतु कोशिका का गोल या अनियमित हो सकता है और पादप कोशिका आयताकार या चौकोर हो सकती है। इसके बाद है आपका रसधानी। तो रसधानी जंतु कोशिका में छोटी और अधिक पाई जाती हैं लेकिन पादप कोशिका में एक बड़ी रसधानी पाई जाती है। इसके बाद है भोजन बनाने की क्षमता। तो भोजन बनाने की क्षमता, जंतु कोशिका स्वयं भोजन नहीं बनाते हैं और पादप कोशिका स्वयं भोजन बनाते हैं। और अगर आप चाहें तो इसमें एनसीईआरटी की साइंस की बुक में इसका एक डायग्राम भी दिया गया है पौधों की कोशिका का, जंतु कोशिका का और पादप कोशिका का। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली क्यों कहा जाता है। तो आंसर में लिखेंगे कि लाइसोसोम कोशिका के अंदर पाया जाने वाला एक छोटा सा कण होता है, एक बहुत छोटा सा बारीक कण होता है जो कि अंदर अंदर पाचन एंजाइम्स को खाने का काम करता है। और जब कोशिका बूढ़ी या खराब हो जाती है तो लाइसोसोम फट जाता है और अपने एंजाइम से पूरी कोशिका को नष्ट कर देता है। सबसे पहले लाइसोसोम को आपको ये लिखना है कि लाइसोसोम कोशिका के अंदर पाए जाने वाले एक बहुत सूक्ष्म कण है और यह कोशिका के अंदर पाचन एंजाइम को खाता है, या कोशिका के अंदर पाचन एंजाइम्स को रखता है। और जब कोशिका बूढ़ी या खराब हो जाती है तो लाइसोसोम फट जाते हैं और अपने एंजाइम से पूरी कोशिका को नष्ट कर देते हैं। इसी कारण से इसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है। अगर इस प्रकार से भी अगर हम बहुत सरल शब्दों में लिखें और कम शब्दों में लिखना चाहें तो इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि लाइसोसोम कोशिका की सफाई करता है और ज़रूरत पड़ने पर कोशिका को ख़त्म भी कर देता है। हमारा अगला क्वेश्चन है परासरण किसे कहते हैं या ऑस्मोसिस किसे कहते हैं। तो परासरण वह प्रक्रिया है जिसमें जल या पानी अर्धपारगम्य झिल्ली के माध्यम से कम सांद्रता वाले घोल से अधिक सांद्रता वाले घोल की ओर जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि कभी आपको प्रैक्टिकल कराया जाता है कि आलू को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, 2 भागों में 20 से काट के 2 भागों में डिवाइड कर लेते हैं और उसका अंदर का पोर्शन पूरा निकाल देते हैं। और एक पार्ट में भरते हैं हम नॉर्मल सिंपल पानी और दूसरे पार्ट में भरते हैं आलू के अंदर या तो उसमें कोई कलर डाल देते हैं या कोई स्याही डाल देते हैं, कुछ भी डाल देते हैं। फिर उसको जहाँ तक पानी भरा है वहाँ पर पिन लगा देते हैं और एक बड़ी सी पेट्री डिश में उसको रखते हैं। और जो बाहर पेट्री डिश में पानी भरा जाएगा, अगर आलू के अंदर कलर्ड पानी है तो बाहर सिंपल पानी भरेंगे और अगर सिंपल पानी अंदर है तो आलू के अंदर क्या कहते हैं बाहर कलर्ड पानी भरेंगे। तो हम 1-2 दिन के बाद देखते हैं कि जो स्याही वाला पानी होता है वो जहाँ हमने पिन लगाया था वहाँ से उसका लेवल बढ़ जाता है। इसका मतलब है कि इसमें परासरण की क्रिया हुई है। ये परासरण की क्रिया कम सांद्रता वाले घोल से अधिक सांद्रता वाले घोल की ओर होती है। अब इसमें कम सांद्रता वाला घोल कौन सा होगा, जो कि हमने अपनी पेट्री डिश में कलर्ड पानी ना रख के सिंपल पानी रखा था और आलू के अंदर कलर्ड पानी भरा था, तो आलू के अंदर वाले पानी का लेवल बढ़ जाता है। आप देखेंगे तो ये क्यों हुआ, ये इसलिए हुआ क्योंकि परासरण की इसमें क्रिया हुई और जो बाहर सिंपल पानी था वो आलू के अंदर पहुंचा। और भी सरल शब्दों में अगर हम इसे कहें तो पानी हमेशा पतले घोल से गाढ़े घोल की ओर जाता है। उदाहरण देखें तो किशमिश को पानी में डालने पर यह फूल जाती हैं, ऐसा परासरण के कारण होता है। ये आपने नॉर्मली देखा होगा और सबने देखा होगा। किशमिश को अगर हम पानी में भिगो के रख देते हैं तो दूसरे दिन हमको किशमिश जो है वो फूली हुई मिलती है। और
जो पानी है वो थोड़ा सा कम मिलता है। इसका मतलब क्या है कि किशमिश के अंदर जो नॉर्मल पानी में हमने उसको भिगोया था वो पानी किशमिश के अंदर चला गया। तो बच्चों ये आज मैंने आपको 3 क्वेश्चन बिल्कुल सरल लैंग्वेज में बता दिए हैं। अब आप चाहें तो इनको बहुत अच्छे तरीके से याद कर सकते हैं और आपके क्वेश्चंस में आप इसे नोट भी कर सकते हैं। अगर आपको कुछ और चीज़ें चाहिए, कुछ और क्वेश्चन समझना है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में लिख दीजिए। और अगर आप अभी अभी जुड़े हैं तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच बच्चों, ऑल द बेस्ट।